अब हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन में वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय माने जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, वो है वांछनीय परिवर्तन। और अवांछनीय कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसको हम नहीं चाहते थे, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो ये होता है अवांछनीय परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं सबसे पहले आवर्ती अनावर्ती परिवर्तन। इसके पहले अब हम देखेंगे वांछनीय अवांछनीय परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं माने प्रकृति के द्वारा वे घटनाएं घटित होते हैं, तथा कुछ परिवर्तन उपयोगिता के आधार पर मनुष्यों द्वारा माने हम लोग उसको परिवर्तित करते जाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध से दही कभी कभी जैसे दूध फट भी जाता है अपने आप गर्मी के कारण, तो फिर या फिर खट्टा पड़ जाता है, तो अपने आप जैसे दूध से दही बन जाता है। तो इसको हम वांछनीय या अवांछनीय कहेंगे, इसको समझना पड़ेगा। जैसे दूध से दही का उपयोग हम सही तरीके से कर सकते हैं। यदि वो फट भी जाएगा, दूध फट जाएगा और दही बन जाएगा या पनीर बन जाएगा, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं, अपने आप हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक है। और जैसे भोजन का बनना जैसे सब्जी बनाते हैं, ये भी हम लोग बनाना चाहते हैं तो इसमें परिवर्तित हो जाता है, भोजन बन जाता है, नया सब्जी बन जाता है। गोबर से खाद का बनना, तो गोबर जैसे बहुत दिन तक इकट्ठा रहता है, धीरे धीरे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारे खेतों के लिए लाभदायक होता है। फलदार पौधों में वृद्धि, तो पेड़ पौधे अपने आप वृद्धि करते हैं, ये अपने आप परिवर्तित होता है, यह परिवर्तन अपने आप होता है। फूलों का खिलना है ना, फूल से फल का बनना, ये सब अपने आप होता है, तो ये क्या होगा, प्राकृतिक परिवर्तन। लेकिन भोजन का बनना क्या होगा, हम लोग बनाते हैं उसको, ये क्या होगा, प्राकृतिक नहीं होगा। तो उपरोक्त परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें प्रसन्नता देते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है और उसे प्रसन्न करता है, माने उसके काम के लायक होता है, तो वो क्या होगा, वांछनीय परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए विनाशकारी होते हैं, दुखद होते हैं, उसके उपयोग में नहीं आते हैं, अनुपयोगी होते हैं, तो उन्हें अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का सड़ना, कभी कभी भोजन बासी हो जाता है, सड़ जाता है ना, तो हमारा भोजन नुकसान हो जाता है। कांच की प्लेट का टूटना, अचानक टूट जाता है बर्तन हमारे हाथों से, तो टूट जाता है। नदी में बाढ़ का आना, बाढ़ के आने से जन धन की बहुत हानि होती है। मशीन के पुर्जों में जंग लग जाता है, हमारा मशीन खराब हो जाता है, नया सामान उसमें लगाना पड़ता है। तो विस्फोट होना, कभी कभी किसी प्रकार का रासायनिक विस्फोट हो जाता है, गैस की टंकी का भी विस्फोट हो जाता है, कहीं आग लग जाता है, ये क्या है, अवांछनीय परिवर्तन। हम लोग किसी प्रकार का नुकसान नहीं चाहते हैं, फिर भी हो जाता है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के लिए एक दृष्टि में एक समय तो वांछनीय है, परंतु दूसरी दृष्टि में वे अवांछनीय होते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये तो अवांछनीय होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का सामान, जो भी खिड़की दरवाजा लोहे का है, उसमें जंग लगे, है ना, और वो धीरे धीरे टूटने लगे। तो ये दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति संतुलन में तत्वों के चक्रण के लिए ये वांछनीय है। तो जो तत्व होते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो ये सभी तत्व एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, ये प्रकृति के लिए भी आवश्यक है। तो प्रकृति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वांछनीय है, माने कुछ समय बाद माने हमारे लिए भी ये उपयोगी होता है। मिट्टी में भी विभिन्न तत्वों का होना आवश्यक है, तो इसीलिए ये वांछनीय है। लेकिन हमारे घर में लगा हुआ दरवाज़ा, खिड़की, ये सब जंग लग गया तो हमारा नुकसान हुआ, इसलिए ये अवांछनीय है। रेशम का बनना ये वांछनीय है। और प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से देखेंगे तो कीड़े नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये अवांछनीय है। चमड़े की वस्तुएं बनाते हैं चमड़े से, ये हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जानवरों के चर्म से प्राप्त करने उनकी मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक संतुलन उसमें बिगड़ जाता है। जीव जंतु, जैसे खाद्य श्रृंखला पढ़े थे पहले, है ना, इसमें खाद्य संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए यह अवांछनीय है। प्लास्टिक की वस्तुओं का बनना, तो प्लास्टिक की वस्तुएं तो हमारे लिए उपयोगी है, ये वांछनीय है, लेकिन प्लास्टिक का ना तो अपघटन हो पाता है ना, ये सड़ता भी नहीं है, ये जलता है तो भी जहरीला गैस निकलता है, इसलिए ये अवांछनीय है। नदी में बाढ़ आना, नदी में बाढ़ आने से जन धन की हानि होती है,
लेकिन बाढ़ से भूमि क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। तो इसीलिए ये भूमि उपजाऊ होती है, इसमें भी हमारा ही फायदा है। लेकिन वर्तमान समय में जब बाढ़ आ जाता है तो जन धन की बहुत हानि होती है, इसके लिए ये अवांछनीय है। अब दूध को फाड़ना एक वांछनीय रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन माने जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं पढ़े हैं अभी, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वो पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आता है। तो दूध का फटना एक वांछनीय माने हमारे लिए उपयोगी है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध से पनीर बनाया जा सकता है। तो दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है। हम लोग नहीं चाहते थे और फट गया तो यह अवांछनीय है, लेकिन हम उसका उपयोग तो ला सकते हैं, वांछनीय उसको मान सकते हैं। अब दूध को देर तक गर्म न करने पर जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण दूध फट जाता है। आजकल दूध को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जो जीवाणु होते हैं वे मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं और दूध क्या हो जाता है, पाश्चुरीकृत हो जाता है। तो इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि को फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम विकसित किया था। पाश्चुरीकरण में क्या होता है, दूध का एक कवच बन जाता है, माने जीवाणुओं के घेरे से वो बच जाता है। माने पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में परिभाषा पूछ सकता है, इसको और एक बार देख लेंगे। तो दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है, अर्थात इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस प्रकार हम लोग पाश्चुरीकरण की परिभाषा लिख सकते हैं। दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। इसमें सारणी है जो हमारे लिए कुछ अवांछनीय है और कुछ अवांछनीय है। जैसे वर्षा का होना, तो वर्षा के होने से क्या होता है, हमारे फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए ये वांछनीय परिवर्तन है। अधिक वर्षा की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर केवल वर्षा की बात कही गई है। वनों की कटाई, वनों की कटाई से हमारा नुकसान ही होता है। तो वर्षा का होना हमारे लिए वांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि वर्षा के होने से हमारे फसल का उत्पादन होता है। दूसरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई, जब हम लोग वन को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो हम लोग अपनी इच्छा से काटते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, इसलिए ये तो वांछनीय है। लेकिन वनों की कटाई से हमारे वातावरण में वायु की, जैसे ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ये अवांछनीय है। तो कारण में दोनों को लिख लेना। नदी के पानी की दिशा में परिवर्तन करके बांध बनाना, तो बांध बना रहे हैं माने पानी को रोक रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए ये वांछनीय परिवर्तन होगा। गोबर का खाद में परिवर्तन, तो गोबर का खाद में परिवर्तन में भी ये गोबर खाद बन जाता है, हमारे फसल के लिए लाभकारी होता है, तो ये भी वांछनीय परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थ का दूषित होना, खाद्य पदार्थ खट्टे हो जाते हैं, उसमें फफूंद लग जाता है, तो हमारा नुकसान होता है, इसीलिए ये अवांछनीय परिवर्तन होगा। मछलियों की संख्या में वृद्धि, मछलियों की संख्या में वृद्धि ये हमारे लिए अवांछनीय परिवर्तन होगा। इसमें क्या होता है, हमारे खाद्य श्रृंखला की कड़ी बिगड़ जाती है, असंतुलित हो जाती है। कारखानों से धुएं निकलना, कारखानों से धुएं निकलना क्या होगा, अवांछनीय परिवर्तन। कारखाने के धुएं के कारण इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जहरीली गैस बढ़ जाती है, जिससे हमारे लिए ये नुकसानदायक होता है, अतः ये अवांछनीय परिवर्तन होगा।